हेलो दोस्तों। तो आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल एसएम एमसीक्यूज़ में। आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लाइव टेस्ट। यानी कि लाइव टेस्ट का मतलब है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर देना है और आप लोग को कॉपी में लिख के रखना है, ठीक है, कि आपका कितना सही हो रहा है। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन का एक एक के साथ आंसर बताता चलूंगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ना, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। आप लोगों ने मॉडल पेपर के भी सारे आंसर लगा लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचता है ना, वो है आप लोगों का चैप्टर टेस्ट यानी कि लाइव टेस्ट, जो मैं लेके आया हूँ आज क्लास 9 की भूगोल यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेके आया हूँ। यानी कि सोशल साइंस में ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आप लोगों का एक भी नहीं छूटेगा अगर इस तरह का लाइव टेस्ट में अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लिए तो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। ज्योग्राफी का है, ठीक है। सबसे पहला कि ये ज्योग्राफी का है और हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे मैं लेके आऊँगा। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, और पॉलिटी का, और आपका हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को धमाकेदार लाइव टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और लाइव टेस्ट में आप लोगों को ये देखना है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताने का है कि आप लोगों का कितना मार्क्स आया, कितना नहीं आया। और जिस भी बच्चे का 20 से या 15 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो इनको क्या करना है कि इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार और देखना है और रिवीजन भी करना बुक के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ना, भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य। 8 राज्यों का नाम क्या है? सबसे पहले सीक्वेंस में याद करेंगे, पहले पूरब से याद करेंगे। पूरब में क्या है? गुजरात, फिर है राजस्थान, ठीक है, गुजरात राजस्थान, उसके बाद है एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है हमारा झारखंड, ठीक है, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद क्या आता है बताओ? मिजोरम, और लास्ट में आता है त्रिपुरा। टोटल कितने राज्य होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मिजोरम, हाँ, आठ आठ राज्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन में क्या दिया गया है कि राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। क्वेश्चन पूछा गया कि किससे नहीं गुजरता है। राजस्थान से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से जाता है, त्रिपुरा से भी जाता है, उड़ीसा से नहीं जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी, ठीक है, राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लाऊं, आप लोग पूछ करके तुरंत ऑप्शन पढ़ के अपना कॉपी में लिख लेना है कि 1 का बी सही है, 1 का सी सही है, और लास्ट में पूरा चेक कर लेना है कि कितना सही हुआ, कितना गलत, क्योंकि कमेंट करके आप लोग को बताना भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ईमानदारी से करना है, कोई चीटिंग नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। देखिए भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, सबसे पहले पूरब के राज्यों को जान लीजिए। सबसे पहले पूरब में यहाँ पे जो है ना, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ पे जान लीजिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। बी नंबर क्या है? 77 डिग्री 6 मिनट पूरब। सी नंबर क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूरब। और डी नंबर है 82 डिग्री 32 मिनट पूरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, यहाँ पे है, ठीक है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। चलिए, यानी 2 का कितना नंबर सही होगा? 2 का ए, ठीक है, 2 का ए। चलिए आई होप आप लोग कॉपी में लिखते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। और जिनका सारा सही होगा वो लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि मेरा सारा सही हो गया, और जिनका कम सही हो गया उन्हें भी बताना है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम है और आप लोगों को रिवीजन के साथ सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। देखिए ये जो सीमाएं ना किस देश को छू रही है। देखिए सबसे पहले आप लोग को भारत का मैप याद होना चाहिए, ठीक है। भारत का मैप बना लेते हैं यहाँ पे छोटा मोटा, ठीक है। चलिए ये मान लीजिए भारत का मैप है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या बताया गया कि यहाँ पे उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, ये पूरा उत्तर प्रदेश हो गया, ये हमारा सिक्किम हो गया, ठीक है। उसके बाद बिहार पूछा, तो बिहार यहाँ पे है, पश्चिम बंगाल भी यहाँ से, ठीक है। तो किस राज्य को छू रहा है? तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल के साथ क्या है ना, ये छू रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेपाल, ठीक है। चलिए तो 3 का कितना नंबर हो गया? 3 का सी, ठीक है, मिलाते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कांवड़ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। देखिए ग्रीष्म यानी कि गर्मियों के दिनों में अगर आप कांवड़ती जाना चाहते हैं तो किस देश में जाओगे? पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दमन और दीप। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो कांवड़ती है ना, ये लक्षद्वीप में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी 4 का बी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताएं वो कौन सा देश है, अथवा इसमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, ठीक है। तो आप लोग को बताना भूटान, भूटान को भारत के साथ लगती है। बांग्लादेश, ताजिकिस्तान नहीं लगती है, ठीक है, बांग्लादेश भी लगता है और नेपाल भी लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ताजिकिस्तान का जो सीमा रेखा है ना भारत के साथ नहीं लगता है, ठीक है।
तो चलिए 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग करते चलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि इस तरह का टेस्ट मजा आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि गोलार्ध का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री पे है, ठीक है। तो विषुवत रेखा के उत्तर वाले भाग को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अब आप लोग को बताना है कि भारत कहाँ पे है, तो भारत कहाँ पे है बताइए। देखिए भारत यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है। तो 6 नंबर का कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की मानक यामोत्तर कितने डिग्री को माना गया है। देखिए मानक रेखा यानी कि भारत में समय रेखा, ठीक है, समय रेखा माना गया है। तो ग्रीनविच से पूरा इंटरनेशनल समय रेखा गया हुआ है जो 0 डिग्री पे है। तो ग्रीनविच से भारत कितना है, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री आगे है, पूरब में है, ठीक है, पूरब में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व, ठीक है। यानी कि भारत ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, कितना, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए 7 का कितना हो गया, 7 का बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, ऑप्शन नंबर ए 32 वर्ग किलोमीटर, नहीं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 30 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 35 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 डिग्री 8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा देश है जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका जो है भारत से बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए 9 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा लाइव टेस्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो। सबसे पहले जान लीजिए भारत को प्रायद्वीप भारत कहा जाता है, क्यों, क्योंकि भारत जो है ना 3 ओर पानी से घिरा हुआ है। इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। जो 3 ओर पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं, उसको द्वीप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्वीप, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो 3 ओर पानी से घिरा हो जिसको उसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो 10 का बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। देखिए भारत के पूर्वी भाग में जो भी माउंटेन्स है, तो जो म्यांमार के साथ लगता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो म्यांमार का सीमा लग रहा है ना, तो इन पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए उत्तरांचल, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी पूर्वांचल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। पूर्व में पाए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्रों को पूर्वांचल कहा जाता है, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए सबको कमेंट करके बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के लाइव टेस्ट अभी आपके एग्जाम तक चलते रहेंगे। चाहे आप 8 क्लास में हो, 9 क्लास में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, सबकी लाइव क्लास और सारे सब्जेक्ट का चलते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि जो भारत में तट रेखा है ना, ये वाला तट रेखा, तो तट रेखा क्षेत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए, सबसे पहला जो महाराष्ट्र है, यहाँ पे जो महाराष्ट्र है और गोवा है, इस क्षेत्र को जाना जाता है कोंकण के नाम से। किस नाम से, कोंकण के नाम से, ठीक है। इसको कोंकण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गोवा के नीचे दक्षिण वाले पार्ट को, इस क्षेत्र को जाना जाता है कन्नड़ के नाम से। किसका, कन्नड़ तट, ठीक है। ये कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा के पास वाले क्षेत्र को, और गोवा से और कर्नाटक के क्षेत्र को कन्नड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे केरल, केरल के क्षेत्र को मालाबार के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से, मालाबार तट, ठीक है। और यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है, कोरोमंडल, ठीक है। यहाँ पे कोरोमंडल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर में जो पाया जाता है आंध्रा, आंध्रा के पास वाले तट को ही बोलते हैं हम लोग उत्तरी सरकार तट। क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ऊपर में पाया जाता है उड़ीसा, उड़ीसा के पास के तट को कहा जाता है उत्कल तट। क्या कहा जाता है, उत्कल तट, ठीक है। तो टोटल कितने तट हो गए, टोटल यहाँ पे 3 इधर 3 इधर 6 तट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गोवा के दक्षिण में स्थित, तो गोवा के दक्षिण में स्थित अभी बताया कौन सा तट है, कन्नड़ तट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि दिया है आप लोगों का कोरोमंडल, कोरोमंडल कौन सा तट है, ये तमिलनाडु के पास में है, ठीक है, ये तमिलनाडु के पास में, ठीक है। सारा याद करके जाना है, क्योंकि
इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है। कन्नड़ तट गोवा के दक्षिण वाला तट, ठीक है। कोंकण तट महाराष्ट्र के पास में, ठीक है, महाराष्ट्र के पास में कोंकण, ठीक है। उत्तरी सरकार का तट, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश के पास में, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, ठीक है। इस तरह से आपका सारा रिवीजन भी होता चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। देखिए पूर्वी घाट आप लोग प्रायद्वीप भारत में आप लोग पढ़े होंगे, ये है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट, और दोनों घाट आपस में कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं बताइए। दोनों घाट आपस में मिलते हैं कहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या होगा, महेंद्रगिरी, ठीक है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोनों घाट आपस में नीलगिरी में मिल रहा है, ठीक है। दोनों आपस में कहाँ पे मिल रहा है, नीलगिरी में, ठीक है। चलिए और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 13 का बी नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। देखिए भारत का कौन सा स्थान तीन सागर के मिलन स्थल पर स्थित है, पुडुचेरी, कन्याकुमारी, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, जहाँ पे तीन सागर आपस में मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इधर अरब सागर, इधर क्या बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे हिंद महासागर, तीनों यहाँ पे कन्याकुमारी में मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो 14 का बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि परवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है। तो परवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तीन द्वीप दिया गया, आप लोगों को बताना है कि परवाल भित्ति से कौन सा द्वीप बना है, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप या बेरन द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि पानी के अंदर में परवाल द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जिसको हम लोग मूंगा चट्टान कहते हैं, मूंगा चट्टान। आप लोग देखे होंगे अवतार जैसे फिल्म में, अवतार जैसा फिल्म में दिखाया गया मूंगा चट्टान, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए नंबर, ठीक है, 15 का ए। लक्षद्वीप जो है ना ये बना परवाल द्वीप से। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप कौन से महासागर में पाया जाता है, ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अंडमान निकोबार पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप पाया जाता है अरब सागर में, यहाँ पे परवाल भित्ति द्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप यहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे, अरब सागर में। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है। देखिए जब दो नदी आपस में जाती है, जैसे ये मान लीजिए गंगा रिवर है और ये मान लीजिए कोसी रिवर है, तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसको दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोआब, ठीक है। दो नदियों के बीच की दूरी को ही दोआब कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 16 का बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है। देखिए हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला की बात की है तो ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन सी एवरेस्ट चोटी। देखिए यहाँ पे पूछा नहीं कि कौन से देश नहीं पूछा, हिमालय पूछा, तो हिमालय का सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 17 का सी नंबर सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है। यानी कि भारत में, देखिए यहाँ पे पूछ दिया भारत में, तो भारत में बताना है नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, सिक्किम में। जैसे ये भारत हो गया, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पाया जाता है सिक्किम में कंचनजंगा, ठीक है। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो गया, 18 का सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अफुआ प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है, ठीक है। तो वृक्ष के समान यानी कि वृक्ष कैसा होता है, मान लीजिए ये पेड़ है, इसकी शाखाएं ऐसे ऐसे निकली हुई है, ठीक है। तो वृक्ष समान जो अफवाह निकलती है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन ए अरीय, ऑप्शन बी केंद्रा भूमि, ऑप्शन सी ध्रुमा कृतिक, ऑप्शन डी जालीनुमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुमा कृतिक कोई वृक्ष है अरीय आकार का बोलेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 19 का कितना सही होगा, 19 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन। आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा लाइव टेस्ट में, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह का लाइव टेस्ट प्रत्येक दिन डाला जाएगा, ठीक है। चलिए और सबको लगाना है, एग्जाम से पहले जितना हो सके उतना टेस्ट लगाना है क्योंकि यही है बूस्टर डोज जो आप लोगों के मार्क्स को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बुलर झील, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो आप लोग को पता होगा कि ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में बुलर झील पाया जाता है और ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में जान लीजिए। नर्मदा नदी
किधर जाके गिर रहा है, ये नदी जो है ना पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, और ये कहाँ पे गिरेगी, अरब सागर में। निकलती कहाँ से है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। कहाँ से, अमरकंटक, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश, एमपी से, ठीक है, और ये कहाँ पे जाके गिरी है, अरब सागर में, ठीक है। और ये नदी किधर प्रवाहित हो रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट के ढाल पर। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि उद्गम का मतलब होता है जहाँ से निकलता है, ठीक है। तो निकलता कहाँ से, अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर, यानी 21 का बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। सबसे पहले जान लीजिए, झील जो होती है दो प्रकार की, मीठे पानी यानी कि जिस पानी को पी सकते हैं, लवणीय झील जहाँ पे नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग को बताना कि इनमें से कौन सा लवणीय झील है। ऑप्शन ए सांबर झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी गोविंद सागर झील, ऑप्शन डी बुलर झील। बुलर झील तो अभी पड़े जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांबर झील। ऑप्शन नंबर ए सांबर झील राजस्थान में पाया जाता है, कहाँ, राजस्थान में, और ये खारे पानी की झील है, यानी यहाँ पे नमक सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो गया, 22 का ए, ठीक है। चलिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए इनमें से कौन सी नदी है जो भारत की प्रायद्वीप, देखिए आप लोगों ने जब भूगोल पढ़ा है 9 क्लास का, तो आप लोगों ने दो तरह की नदियाँ पढ़ी होगी, एक हिमालय से निकलने वाली नदी और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली मुख्य 3 नदियाँ होती है, एक गंगा नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरा सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। लेकिन जब आप प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पढ़ते हैं तो उसमें आप सबसे पहले पढ़ते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये नदियाँ पड़ती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 का बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए भ्रंश घाटी का मतलब है कि नदी जो है ना आसपास की मिट्टी को काट कर एकदम नीचे चला गया यहाँ, ठीक है। नदी यहाँ से बह रही है एकदम नीचे से, जमीन को पूरा काट के, जो समतल जमीन है उससे बहुत नीचे चला गया। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन है, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, उसमें नर्मदा भी है, तापी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई नदी कौन सी है। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बह रही है और तापी भी बह रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दोनों ही हो जाए, ए एंड सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राकृतिक झील है। देखिए प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झील होता है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी हीराकुंड, ऑप्शन सी गोविंद सागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्राकृतिक झील जो है ना वो चिल्का झील है, ये चिल्का झील खारे पानी की झील है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील, ठीक है, खारे पानी की झील है। लेगुन झील भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो बे ऑफ बंगाल हो ना, बंगाल की खाड़ी के पास से बना है, ठीक है। और लेगुन झील किसको कहते हैं, जो महासागर के पास से बनता है, ठीक है, जिसके बीचों बीच से वो गाद मृदा बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसके बाद जो झील बन जाता है उसी को लेगुन झील भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर, निम्न में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, सांबर झील, ऑप्शन नंबर ए, 26 का ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के कौन से भाग से हुआ, पूर्वी भाग से हुआ, ठीक है। और इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है, ए नंबर सांगपो, बी जमुना, सी भागीरथी, डी कृष्णा। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे एंटर होती है, ये एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे दो नदी और मिलती है, दिहांग और दिबांग, तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग और दिबांग। ये नदी जब असम में आती है ना तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होती है, ठीक है। और जैसे ही ये नदी चला जाएगा कहाँ, बांग्लादेश, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जमुना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है। देखिए शीतकालीन वर्षा आप लोग को पता होना चाहिए, भारत में जो फसल की पैटर्न है ना वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले ग्रीष्म, एक सेकंड, 3 प्रकार की फसल होती है। खरीफ, खरीफ कब होती है, खरीफ ये आपका होता है बरसात के सीजन में, यानी वर्षा के ऋतु में, ठीक है, वर्षा ऋतु में। जायद, जायद कब होती है, जायद दोनों के बीच में होती है, वर्षा और जो गर्मी सीजन है ना उसके बीच में होती है, यानी कि मार्च अप्रैल में जायद होती है, ठीक है।
और रबी कब होती है? ठंड के दिनों में, यानी कि अक्टूबर से लेकर, ठीक है, अक्टूबर से लेकर ये आपका मार्च तक, ठीक है, ये होता है रबी सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि शीतकालीन वर्षा में किसको लाभ पहुँचता है? तो रबी सीजन को पहुँचता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी 28 का सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में शीत ऋतु का समय कौन सा है? देखिए भारत में शीत ऋतु का समय कौन सा है? अभी शीत ऋतु ही चल रहा है भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मध्य जून से सितंबर, ऑप्शन नंबर बी मध्य नवंबर से मध्य मार्च, ऑप्शन नंबर सी नवंबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी जनवरी से। ठीक है, तो शीत ऋतु बताना है, तो शीत ऋतु आपका चलता है मध्य नवंबर से मार्च तक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर, यानी 29 का बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान में रिकॉर्ड किया जाता है? देखिए ग्रीष्म काल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर का आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुंचता है? देखिए आप लोग मानसून चैप्टर पढ़े होंगे, तो मानसून दो प्रकार का, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून ये आता है सबसे पहले कहाँ पे? केरल में। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये अगर भारत है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये भारत है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से आता है। ठीक है, और ये मई में आ जाता है, और पूर्व मानसून उत्तर से आ रहा है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि ठंड के दिनों में वर्षा, तो ठंड के दिनों में जो वर्षा होता है ना, तमिलनाडु में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब लौटता हुआ मानसून जब आता है ना, तो बंगाल की खाड़ी में जैसे ही मानसून की शाखाएं आती है, उत्तर पूर्व की शाखाएं, तो वो नमी धारण कर लेती है, और नमी धारण के कारण जब ये कहाँ पे जाती है? तमिलनाडु में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा कराती है। अभी ठंड के दिनों में नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से किसको फायदा पहुंचा रहा है? कपास को, कहवा को, चाय को, मूंगफली को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहवा। कहवा यानी कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी को फायदा पहुंचाता है इस समय। तमिलनाडु में कॉफ़ी का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसको फायदा पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 31 का बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? देखिए जून से सितंबर के बीच, यानी जून में मानसून आ जाता है भारत में। ठीक है, 1 जून को, ठीक है, 1 जून को मानसून भारत आ जाता है, तो ये वर्षा ऋतु। ठीक है, 32 का सी नंबर वर्षा ऋतु। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराते हैं? देखिए जाड़े में चक्रवात किस दिशा से आकर वर्षा कराते हैं? ऑप्शन है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम। तो जाड़े के टाइम में जो चक्रवात आता है ना, ये आता है पश्चिमी। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि उत्तर पश्चिम से आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, यहाँ से जो कहाँ से आता है? भूमध्य सागर से कुछ हवाएं आती है नमी लेके, जो ठंड के दिनों में वर्षा कराता है। ठीक है, जाड़े के दिनों में चक्रवात के रूप में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, चलिए 33 का बी नंबर उत्तर पश्चिम। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? ऑप्शन नंबर ए मंगलूर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी मोसिनराम, ऑप्शन डी निकोबार द्वीप। तो आप लोग को पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में होता है। मेघालय के कौन से क्षेत्र में? मेघालय में चेरापूंजी भी है और मानसिनराम, बट सबसे ज़्यादा वर्षा मानसिनराम में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 34 का सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना कि कितना सही हो रहा है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं? देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ पे आता है? गुजरात में, असम में, उड़ीसा में, पंजाब में। देखिए पंजाब में चक्रवात कब आएगा? ठंड के टाइम में, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है। ठीक है, उसके दौरान गुजरात में भी उधर से ही आ रहा है। असम में तो चक्रवात आएगा, बट कब? जब मानसून वहाँ पे पहुँचती है, मेघालय के टाइम में। ठीक है, जब वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा है, यानी कि मानसून के टाइम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 का सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है? सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? लेह में, केरल में, नागपुर में, शिलोंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह, यानी 36 का ए नंबर। चलिए ये अंतिम क्वेश्चन था, और ये था क्लास 9 का लाइव टेस्ट भूगोल का। लाइव टेस्ट भूगोल, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोग कितना मार्क्स ला पाए, जिनका भी मार्क्स, ठीक है, 15 से 20 के बीच है या फिर इससे नीचे है, उन लोगों को घबराना नहीं है। उन लोगों को इस वीडियो को 5 से 6 बार देखना है, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन मिल जाएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, और मैं बताऊंगा जब एग्जाम हो जाएगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसी तरह का लाइव टेस्ट मैं सारे सब्जेक्ट का लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।